अखिलेश पता नहीं कौन सी आफत आ गई, पूरी मंडी धान से भरी पड़ी है और मैं भी अपने खेत की कटाई करके सारा का सारा धान इस मंडी में ले आया, लेकिन इस मंडी में धान को खरीदने के लिए कोई व्यापारी आ ही नहीं रहा है। अखिलेश ये तो बड़ा दिक्कत की बात है। ये देखो मैंने तो घर से चारपाई भी मंगा ली है, इसी पे आराम से बैठा रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने धान के पास से हट जाऊंगा कोई धान चुपके से ले जा सकता है। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, यहाँ पर मंडी में कब तक पड़े रहोगे? आज आपको 4-5 दिन हो गए और इस मंडी में आपके धान का एक दाना तक नहीं बिका है। मैं कहता हूँ बराबर वाली मंडी में इस धान को लेके चले जाओ, वहाँ पे ये तुम्हारा धान बिक जाएगा। अखिलेश तुम्हें क्या लगता है मैं खाली बैठा हूँ? आसपास की मंडियों में 50 फोन लगा के पूछ चुका हूँ, लेकिन किसी मंडी में धान का व्यापारी आ ही नहीं रहा है, कोई धान खरीदने के लिए आ ही नहीं रहा है। अब एक बात बताओ, इतना सारा धान है मेरे खेत का, कम से कम ये 300 कुंटल धान होगा। अब मैं दोबारा इस धान को लोड करने के लिए ट्रक मंगाऊं, फिर ट्रक को दूसरी मंडी में ले जाऊं, क्या मैं यही करता रहूंगा? मेरे इस धान का सारा पैसा तो इधर उधर ले जाने के भाड़े में ही खत्म हो जाएगा। अरे राहुल, वो देखो एक व्यापारी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगता है अपनी तरफ आ रहे हैं वो। भाई साहब, ये धान की ढेरी क्या आप ही की है? जी भाई साहब, ये धान की ढेरी मेरी ही है। बोलो क्या रेट में बेचोगे इस धान को? बोलो, अगर सही रेट में बेचो तो सारा का सारा धान आपका मैं खरीद लूंगा। भाई साहब, वैसे तो धान ये मेरा महंगा बिकना चाहिए था, लेकिन कोई खरीदने के लिए आ नहीं रहा है, इसीलिए मैं इस धान को आपको 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच दूंगा। नहीं भाई साहब, 2000 प्रति क्विंटल के हिसाब से तो आप धान का रेट महंगा बता रहे हो। अभी मैं बराबर वाली मंडी से ही आ रहा हूँ, वहां पे धान तो बिल्कुल 1000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। अगर आप 1000 रुपए क्विंटल के हिसाब से इस धान को बेचो तो सारा का सारा धान आपका मैं अभी खरीद लूंगा। भाई साहब, मेहनत करके इस धान को खेत से उगाया है, ऐसे तो मैं आपको फ्री भाव में इस धान को बेच नहीं दूंगा। अरे 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं धान को बिल्कुल नहीं बेचूंगा। जाओ, आपको धान खरीदना है तो बराबर वाली मंडी में ही चले जाओ, वहीं से धान की खरीदारी कर लो। यहाँ तो 1000 रुपए क्विंटल में आपको धान नहीं मिलेगा। मैं तो अपना धान 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचूंगा। अखिलेश, मेरा जितना भी खेत में गेहूं पैदा हुआ था मैंने मंडी में तुम्हारी आड़त पे लाके डाल दिया। तुम महंगे में महंगा बिकवा दो मेरे इस गेहूं को। इस बार गेहूं की फसल उगाने में बहुत खर्चा हो गया। अरे योगी जी, तुमने मंडी में सही आड़त पे क्यों डाला है? अखिलेश की आड़त मशहूर है सबसे महंगा अनाज बेचने में। अभी मैं तुम्हारी बोली लगवाता हूँ, बोलो कितने रुपए से बोली स्टार्ट करूँ? इधर आओ अखिलेश, कान में बताता हूँ। बोली को कम से कम 1500 रुपए से स्टार्ट करो और ज्यादा में ज्यादा मेरा गेहूं 2000 तक बिक जाए, और 2000 से ऊपर बिक जाए तो दिन न्यारे। चलो भाई लोगों, तैयार हो? गेहूं की बोली स्टार्ट होती है 1500 रुपए। 1500। अखिलेश, गेहूं की बोली ज्यादा महंगी स्टार्ट करवा रहे हो तुम, गेहूं इतना अच्छा नहीं है योगी जी का। चलो 1515 रुपए। मोदी जी की तरफ से 1515 रुपए कुंटल। 1515। और कोई आगे? 1600 रुपए। 1600 रुपए प्रति क्विंटल। अरे अमित शाह जी, आपने तो कमाल कर दिया। 1515 रुपए से सीधे 1600 रुपए। अमित शाह जी की तरफ से 1600 रुपए। 1600 रुपए। 1700 रुपए। 1700 रुपए प्रति क्विंटल। अखिलेश, 1700 रुपए प्रति क्विंटल में मेरे नाम लिख दो ये गेहूं की ढेरी। 1700 रुपए। 1700 रुपए उवैसी जी की तरफ से। तू डाल डाल में पात वाला हिसाब चल रहा है। अमित शाह जी ने 1600 की बोली लगाई तो उवैसी जी ने पूरे 100 रुपए बढ़ा के 1700 रुपए की बोली लगा दी। 1700 रुपए एक, 1700 रुपए दो। रुको अखिलेश, इतनी आफत क्यों मचा रहे हो? 1900 रुपए। 1900 रुपए मेरी तरफ से प्रति क्विंटल गेहूं की बोली। लालू जी, तुम्हारी बोली के ऊपर मेरी बोली पूरे 2000 रुपए प्रति क्विंटल। क्या बात है, क्या बात है। लालू जी की बोली के ऊपर केजरीवाल की बोली भारी पड़ गई। लालू जी ने 1900 के दाम लगाए तो केजरीवाल ने पूरे 2000 के। राहुल, तुम आज चुप कैसे खड़ी हो? तुम क्यों नहीं लगा रहे बोली? अरे भाई, मैं इस बोली से पीछे हाथ हटाता हूँ। इस बोली के दाम तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे मेरी दाढ़ी के बाल बढ़ रहे हैं। अरे राहुल, तुम बोली से अपने हाथ पीछे खींच लो, लेकिन मैं तो बोली लगाऊंगा 2100 रुपए प्रति क्विंटल। राहुल ने बोली से पीछे खींचे हाथ। राजनाथ सिंह जी की तरफ से बोली 2100 रुपए प्रति क्विंटल। और कोई आगे? 3000 रुपए प्रति क्विंटल मैं लेता हूँ ये गेहूं की ढेरी। 3500 रुपए प्रति क्विंटल। 5000 रुपए प्रति क्विंटल। 6000 रुपए प्रति क्विंटल। 8000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त बोली की जंग छिड़ चुकी है मोदी जी और अमित शाह जी के बीच। देखते हैं ऊंची में ऊंची बोली कौन लगाता है। फिलहाल मोदी जी की तरफ से 8000 रुपए प्रति क्विंटल। 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। 20,000 रुपए। 25,000 रुपए प्रति क्विंटल। 50,000 रुपए प्रति क्विंटल। मोदी जी की तरफ से सबसे बड़ी बोली 50,000
रुपए प्रति क्विंटल, 50,000 रुपए एक, 50,000 रुपए दो, 50,000 रुपए तीन। योगी जी मजा आ गया आपकी गेहूं 50,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मोदी जी ने खरीद ली। देखो राहुल और सोनिया जी, मैं तुम्हारे भरोसे पे इस ट्रैक्टर को ले रहा हूँ। असल में मैं लेने को तो नया भी ट्रैक्टर ले सकता था, लेकिन मुझे नए ट्रैक्टरों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वैसे ये ट्रैक्टर तुमने कब खरीदा था राहुल? कितना पुराना ट्रैक्टर है ये तुम्हारा? अरे मोदी जी झूठ बोलने से क्या फायदा, मुझे तो पता है नहीं इसकी सन कौन सी सन में खरीदा गया है। मम्मी जी आप बताना मोदी जी को ये ट्रैक्टर अपनों ने कब खरीदा था, कौन सी सन में? और ये देखने में तो बहुत पुराना ट्रैक्टर लग रहा है, कम से कम इसकी तारीख तो पता चले, कौन सी तारीख में कौन सी सन में खरीदा था इसे। और आप पैसे भी ज्यादा मांग रहे हो। अरे 600 रुपए ज्यादा है, मैं 500 रुपए दूंगा इस ट्रैक्टर के, कह देता हूँ। देखो मोदी जी मैं तो झूठ बोलूंगी नहीं, असल में जब मैं यहाँ पर आई थी इंडिया में तब ये ट्रैक्टर था। मुझे लगता है ये राहुल के दादाजी ने खरीदा था। तारीख उरीख तो हमें पता नहीं है, इसके कागज उगज भी सब गुम हो गए। और तुम्हें लेना हो या ना लेना हो, मैं 600 रुपए में ही ट्रैक्टर बेचूंगी, 500 रुपए में नहीं बेचूंगी। अरे सोनिया जी, हम इतनी दूर से ट्रैक्टर खरीदने के लिए आए, 100 रुपए की तो डिस्काउंट कर दो हमें। ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 100 रुपए की, 500 रुपए में दे दो ये ट्रैक्टर। अच्छा ये बताओ, इस ट्रैक्टर के गियर एक्सीलेटर सब कुछ ठीक है कि नहीं है? देखो मोदी जी मैं इस बारे में आपसे कुछ नहीं कहूंगा। वो देखो हमारा ड्राइवर है, हमेशा से ट्रैक्टर उसी ने चलाया है, अखिलेश नाम है उसका, उससे पूछ लो, सारी चीज वो ही बता देगा। एक्सीलेटर के बारे में, गियर के बारे में सब कुछ बता देगा वो। चलो राहुल ये पैसे पकड़ो, 600 रुपए ट्रैक्टर मेरा हुआ। और भाई साहब आप ये बताओ, ट्रैक्टर पे बैठे हो, ट्रैक्टर आप ही चलाते थे? जी हाँ, मैं राहुल जी के ट्रैक्टर पे 10 साल से ड्राइवरी कर रहा हूँ, इनका ट्रैक्टर मैं ही चला रहा हूँ। वैसे भाई साहब ये 1 घंटे में ट्रैक्टर कितना तेल खा लेता है? हम इसमें डीजल या तेल डालते ही नहीं है, ये तो बिना डीजल और तेल के चलता है। वो कैसे, समझा नहीं मैं, बिना तेल के कैसे चलता है ये ट्रैक्टर? वो भाई साहब ऐसे चलता है, इसके आगे एक ट्रैक्टर लगाना पड़ता है, वो इसे खींचता है तो ये चलता है। ये खुद तो चल ही नहीं पाता, ये तो बूढ़ा हो गया। अब 600 रुपए में आपको चलता फिरता ट्रैक्टर थोड़ी मिलेगा। जैसे बूढ़े को लाठी की जरूरत होती है, ऐसी दूसरे ट्रैक्टर की इसे जरूरत पड़ती है चलने के लिए। राहुल तुम्हें अंगूरों के अंदर कुछ ज्यादा ही वजन नहीं लग रहा है? राहुल ये अंगूर तो उठाए नहीं जा रहे हैं अपना लोगों से, इन्हें लेकर चला तक नहीं जा रहा है। लेकिन समझ में नहीं आता राहुल, तुमने मैंने मिलके अंगूर की खेती की थी, लेकिन अपने एक अंगूर के पेड़ पर इतना बड़ा अंगूर आया है, इसे मंडी में ले जाकर बेचेंगे अपना लोग, ये तो बहुत रुपए का बिकेगा। अरे मोदी जी ऐसे अंगूर बेचने के होते हैं, इन बड़े अंगूरों का अपना लोग बीज बनाएंगे और अगले साल इन्हीं अंगूरों के बीज से दूसरे अंगूर उगाएंगे। लेकिन मोदी जी समझ में नहीं आ रहा है, इतने बड़े अंगूर ये अपने पेड़ में हो कैसे गए? अरे मोदी जी ये देखो सामने से कोई चले आ रहे हैं, इनसे सामने टकरा मत जाना, बहुत वजन है अंगूर में, सही से कदम रखो। अरे भाई साहब कहाँ चले आ रहे हो? एक तो इन अंगूरों को लेकर चलना बड़ा मुश्किल है और आप सामने चले आ रहे हो। अरे मोदी जी आप रास्ते में मिल गए, आपका नाम पूछते पूछते आया हूँ। अरे पूरे शहर में आपके अंगूरों के ही चर्चे हैं, हमने सुना है आपके बगीचों में बहुत बड़े बड़े अंगूर की पैदावार हुई है। अरे क्या हमारे शहर तक चर्चे हो गए भाई साहब? ये देखो यही अंगूर है जिसे हम ले जा रहे हैं कंधे पर रखकर, इतने बड़े बड़े अंगूरों की पैदावार हुई है हमारे बगीचों में। तो भाई साहब क्या आप शहर से आए हो? हाँ मोदी जी मुझे तो आपका नाम भी पता है, मैं आपका नाम पूछते पूछते यहाँ तक आया हूँ। चारों तरफ एरिया में आप ही का नाम है कि आपके यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अंगूरों की पैदावार हुई है, एक एक अंगूर तरबूज के बराबर है। और मैं देख भी रहा हूँ एक अंगूर का गुच्छा आप लकड़ी में बांध के ले जा रहे हो, वो भी 2 लोग। भाई साहब 2 लोग इसलिए ले जा रहे हैं, एक आदमी से ये अंगूर जाता भी नहीं, इसमें कम से कम 3 क्विंटल वजन होगा। राहुल अपना तो मशहूर हो गए, चारों तरफ अपने अंगूर के ही चर्चे हो रहे हैं। अरे मोदी जी राहुल रुक जाओ, एक अंगूर मुझे गुना दे दो, कितने रुपए का बेच रहे हो? अगले ऐसे कैसे तुम्हें अंगूर देते, तुमने भी तो अंगूर की खेती की है, तुम्हारे तो कोई छोटे छोटे से अंगूर हैं। भाई साहब वैसे तो अंगूर मैं भी लेने के लिए आया था आपसे, आप अंगूरों को बेचोगे? इस अंगूर के गुच्छे को बेच दो, मैं अपनी कार लाया हूँ, कार में इन अंगूरों को ले जाऊंगा रख के। इसका मतलब आप हमारे अंगूर खरीदने के लिए आए हो? अरे अंगूर भाई साहब हम नहीं बेचेंगे, इन अंगूरों को हम घर बैठ के आराम से काट के खाएंगे, एक अंगूर को तरबूज की तरह काट के खाएंगे। अरे मोदी जी संभाल के, समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे आप ट्रॉली पर लादकर साइकिल से कैसे खींच लेती है? इतना वजन तो सिर्फ ट्रैक्टर ही खींच सकता है,
लेकिन आप अपनी साइकिल से इतने वजन को खींच लेते हैं, मेरी बात तो समझ में ही नहीं आ रही है। राहुल, ये बात तुम्हारे समझ में आए कि नहीं आए मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर इस ट्रॉली के ऊपर और लकड़ी के लट्ठे भी होते तो भी मैं अपनी इस साइकिल से खींच के ले जाता। मोदी जी संभाल संभाल के इस ट्रॉली को ले जाना अपनी साइकिल से, कहीं लट्ठे गिर ना जाएं, क्योंकि इन लकड़ी के लट्ठों को मैं लकड़ी मंडी तक पहुंचाने के भरपूर भाड़ा दे रहा हूं आपको। भाड़ा क्या दे रहे हो लालू जी? दौलत दे रहे हो? 500 रुपए दे रहे हो यहाँ से लकड़ी मंडी तक इन लकड़ी को पहुंचाने का। और इन लकड़ी के लट्ठों को क्या मैं पहली बार ले जा रहा हूँ लकड़ी मंडी? कई बार ले जा चुका हूँ, जो आप कह रहे हो कि संभाल के ले जाना। अरे मोदी जी कैसे? राहुल बिल्कुल सही पूछ रहा है। किस तरीके से आप साइकिल से इस लकड़ी से लोडेड ट्रॉली को अपनी साइकिल से खींच लेते हो? वजह तो बताओ कैसे? क्या बताऊं केजरीवाल तुम्हें? बस खींच लेता हूँ। हिम्मत होना चाहिए। मेरी साइकिल में इतना दम है कि मैं लकड़ी का इतना वजन अपनी साइकिल से खींच लेता हूँ। मोदी जी, आप लकड़ी के इतने ज्यादा लट्ठे लकड़ी मंडी में ले जा रहे हो, एक लकड़ी का लट्ठा मुझे भी दे दो, क्योंकि मुझे घर के दरवाजे बनवाना है। दे दो एक लकड़ी का लट्ठा, यहीं पे बेच दो। राहुल, ये लकड़ी के लट्ठे मेरे थोड़ी है, ये तो लालू जी की है। मैं तो भाड़े पर उनके लकड़ी के लट्ठों को लकड़ी मंडी तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूँ अपनी साइकिल ट्रॉली से। अगर तुम्हें लकड़ी का लट्ठा खरीदना है, लालू जी से बात कर लो, एक आध लट्ठा कम हो जाएगा तो मेरी ट्रॉली पे भी वजन कम हो जाएगा। खरीद लो यहीं के यहीं पे। राहुल, बुरा मत मानना, मैं एक एक करके फुटकर लकड़ी का लट्ठा यहाँ पर नहीं बेचता हूँ। मैं तो इकट्ठा माल लकड़ी मंडी में जाकर बेचता हूँ। मोदी जी, यही कमी है आपकी साइकिल में। साइकिल को तेज गुना चलाओ। हम पैदल पैदल चल रहे हैं, इतने ही तेज आप चल रहे हैं। अगर ट्रैक्टर होता अब तक जाने कहाँ पहुंच गया होता। भाड़ा भरपूर लेते हो आप, और ट्रैक्टर के ऊपर हम भी बैठे होते। हमें पैदल चलना पड़ता है। आप साइकिल से लकड़ी मंडी तक इसे ले जाते हो, इन लकड़ी को। हम पैदल जाते हैं पीछे पीछे चलते हुए। लालू जी, आप यूं ही पैदल जाते हो? आप इसलिए अपनी ट्रॉली के पीछे जाते हो कोई लकड़ी का लट्ठा उतार ना ले चुपके से। चलो मैं साइकिल की स्पीड बढ़ा देता हूँ, तेजी से चलता हूँ, फिर तुम्हें भागना पड़ेगा पीछे पीछे। मोदी जी, आज तो आपने हद कर दी। कम से कम 1 घंटे से हम आपका बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। अरे इतनी देर आपने कहाँ पर लगा दी ये तो बताओ? पीपल के पेड़ के नीचे बैठने की जगह तक नहीं बची। हम सब लोग कब से बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी से पुराने जमाने के किस्से और कहानी सुनेंगे। अरे राहुल, रुक जाओ, क्या बोलते ही जाओगे? कम से कम मेरी भी तो सुन लो। देख रहे हो गर्मी कितनी बिकट पड़ रही है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसीलिए दही का शरबत बनाकर पीकर आया हूँ। इसीलिए देर हो गई। अब मेरे लिए बैठने की जगह तो बताओ, कहाँ बैठूं मैं? सारे लोग तो पीपल की घनी छांव के नीचे बैठ गए, अब कोई छांव भी नहीं बची। ये बताओ मोदी जी, जब इतनी देर बाद घर से निकल के आओगे दही वाला शरबत पीकर, तो यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठने की जगह कहाँ पर बचेगी? हमारे और बाबा रामदेव जी के बैठने तक की जगह नहीं है। हम दोनों लोग खड़े पड़े हैं। लेकिन ये बताओ, जब तक मैं बैठूंगा नहीं तब तक कहानी कैसे सुनाऊंगा तुम्हें? कहानियां तो मैं ही सुनाता हूँ तुम्हें। ऐसा करो मोदी जी, जहाँ पर मैं और लालू जी खड़े हुए हैं यहीं पर आकर खड़े हो जाओ। बैठने की तो जगह है नहीं। आज खड़े ही खड़े कहानी सुना दो। हम तो आपकी कहानी का कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे खड़े खड़े मुझसे कहानी नहीं सुनाई जाती बाबा रामदेव जी। अरे योगी जी, आप ही हट जाओ। आपको बैठे बैठे काफी देर हो गई, आपकी जगह पर मैं बैठ जाऊं। देखो मोदी जी, साफ साफ कह देता हूँ, कहानी चाहे सुनाओ चाहे मत सुनाओ, इस गर्मी के मौसम में जब तक अपने गांव के इस पीपल के पेड़ के नीचे ना बैठो तब तक मजा नहीं आता है, गर्मी नहीं भागती है। अरे मोदी जी, अकेले ही अकेले दही वाला शरबत भी आए, हमारे भी लिए एक गिलास ले आते, मजा आ जाता पीकर। ये बताओ अमित शाह जी, तुम यहाँ पर अकेले बैठे हो? जो शरबत तुम्हारे लिए ले आता, कम से कम 20 लीटर शरबत लाना पड़ता तो सब लोगों के लिए हो पाता। मोदी जी, ये बताओ गेहूं का क्या रेट चल रहा है? सोच रहा हूँ गेहूं जाकर मंडी में बेचाऊं। शहर के मंडी का भाव आपको पता होगा। नीतीश कुमार जी, अभी कुछ दिन पहले तो 2100 रुपए कुंटल था, आज का रेट मुझे पता नहीं है। वैसे गेहूं का भाव अच्छा है, बेच दो गेहूं को अपने। मोदी जी, आपके कहने से इस बार मैंने भिंडी की फसल लगा ली, लेकिन भिंडी की जरा सी भी अच्छी पैदावार नहीं हुई, घाटा लग गया भिंडी में। केजरीवाल जी, दोष मोदी जी को दे रहे हो, गलती तुम्हारी खुद की है। एक बार भी जाकर भिंडी के खेत पर देखते नहीं थे। तुमने बिल्कुल भी अच्छी तरीके से भिंडी की खेती की फसल नहीं की। बिल्कुल उवैसी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। इन केजरीवाल जी ने भिंडी की फसल अपने खेत में लगाने के बाद एक दिन भी जाकर खेत को नहीं देखा, इसीलिए फसल अच्छी नहीं हुई। चलो वो बात तो छोड़ो अखिलेश, अपने इस गांव में इस पीपल के पेड़ के नीचे सब लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं तो बहुत मजा आता है। वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। अरे सोनिया जी, हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? ये बताओ, ये कप हाथ में लेके हम यूं ही बैठे रहे? अरे तुम हमें चाय पिलाई नहीं रही हो, सारी की सारी चाय मोदी जी को पिला रही हो। अरे क्या हमारे पैसे में गांधी जी का फोटो नहीं लगा हुआ है जो हमें नहीं दे रही हो चाय? हम पैसे नहीं देंगे तुमको। अरे योगी जी, तुम चाय पी
पीने की बात कर रहे हो? ये मुझे तक चाय नहीं दे रही है, मेरी मम्मी होके मुझे चाय नहीं दे रही है। मम्मी जी, मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। अरे मेरे बेटे, तुझे चाय कहाँ से दूं? मोदी जी से चाय बचे तभी तो तुम लोगों को दूं मैं चाय। योगी जी, मैंने एक भगोना भर के चाय बनाई थी, पूरी की पूरी भगोना ये मोदी जी पी चुके। अरे सोनिया जी, तो चाय पीने वाले अकेले मोदी जी ग्राहक थोड़ी है, ग्राहक तो हम भी हैं। हमें क्यों नहीं दे रही हो चाय? मोदी जी को क्यों पिला रही हो? अखिलेश, मजबूरी में नहीं दे रही हूँ, क्योंकि चाय पीते पीते इनके ऊपर इतना उधार हो गया। और मैं अगर पैसे मांगती हूँ तो ये कहते हैं कि चाय पिलाओ तभी पैसे दूंगा। अब मैं चाय पिलाती जा रही हूँ, पैसे दे ही नहीं रहे। अरे सोनिया जी, इनके ऊपर कितना उधार हो गया है तुम्हारा? अगर थोड़ा बहुत पैसा हो मैं देता हूँ इनका उधार, लेकिन तुम इन्हें चाय मत पिलाना, आज से हम सब लोगों को पिलाना। कितना पैसा है मुझे बताओ, मैं देता हूँ इनका पैसा, फिर इन्हें चाय मत पिलाना। अरे लालू जी, पूरे 8 लाख रुपए है इनके ऊपर। 8 लाख रुपए तुम मुझे दे दो, मैं इन्हें चाय नहीं पिलाऊंगी, फिर तुम्ही को पिलाती रहूंगी। मेरी मजबूरी है इन्हें पिलाना। अगर मैं इन्हें नहीं पिलाती हूँ चाय तो मेरा 8 लाख रुपया डूब जाएगा। अरे भाई सोनिया जी, तुम इन्हीं को चाय पिलाती रहो, हम तो बिना चाय के रह लेंगे भाई। अरे मैं समझा 100-200 रुपए होंगे, मैंने सोचा मोदी जी के पैसे दे दूंगा, फिर मोदी जी को कभी चाय नहीं पिलवाऊंगा सोनिया जी से। तुम तो 8 लाख बता रही हो, 8 लाख तो मैं अपना घर बार बेच दूंगा तो भी नहीं दे पाऊंगा। अरे 8 लाख की चाय कौन पीता है? अरे लालू जी, मैं पीता हूँ 8 लाख की चाय। मैं हवा निकल गई 8 लाख का नाम सुन के। अभी तो बहुत उछल रहे थे कि मैं पैसे दे देता हूँ मोदी जी की और सोनिया जी से कभी चाय नहीं पिलवाऊंगा मोदी जी को। 8 लाख का नाम आते ही हवा निकल गई। सबकी बस की बात थोड़ी होती है 8 लाख की चाय पीना। और सोनिया जी का 8 लाख रुपया कोई मार में थोड़ी है, 8-10 साल में दे दूंगा मैं उनके 8 लाख रुपए। आज की चाय लगा के उनके 8 लाख 1,000 रुपए हो गए। आज 1,000 रुपए की चाय पी गया। चलो अब मैं नहीं पीऊंगा, बाकी बची हुई चाय इन लोगों को पिला दो। सुबह से शाम होने को जा रही है लेकिन ये दीवार बनने में नहीं आ रही है। लेकिन ये दीवार बनेगी कैसे? योगी जी और राहुल सही तरीके से तेजी से काम ही नहीं कर पा रहे। अब मैं कितनी देर से खाली बैठा पड़ा हूँ। योगी जी अभी तक ईंट लेकर नहीं आए हैं, न राहुल बालू सीमेंट लेकर आया है। मोदी जी, ये देखो आपके पीछे, देखो पीछे ही खड़ा हुआ हूँ मैं, इधर तो देखो। अरे मैं 16 ईंटें ला रहा हूँ एक बार में, गर्दन बैठी जा रही है बिल्कुल ईंट लाते लाते। लेकिन तुम इतनी तेजी से काम करते हो, जरा सी देर में सारी की सारी ईंटें दीवार में लगा देते हो और ऊपर से कह रहे हो कि दीवार बन नहीं पा रही है। योगी जी, ईंटें तुम कम ला रहे हो, 16 ईंटें ला रहे हो। 16 ईंटों में काम नहीं चलेगा, कम से कम 80 ईंटें लेकर आओ अपने सर पर। अमित शाह जी ने अपनों को घर बनाने का ठेका दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे घर 20 दिन में बनकर तैयार मिलना चाहिए। मैंने भी कहा था कि हाँ 20 दिन में घर बनाकर तैयार कर दूंगा, लेकिन 15 दिन तो हो गए काम करते करते। अभी तो सिर्फ दीवारें ही बन पाई हैं। कब दीवारें पूरी होंगी, कब उसके ऊपर छत पड़ेगी, ऐसे तो लगता है मुझे 2 महीनों में भी काम नहीं हो पाएगा। राहुल, योगी जी, तुमने हल्के हल्के काम करके मेरी बात खराब करवा दी अमित शाह जी से। ऐसा है मोदी मिस्त्री जी, अरे आपके यहाँ पर हम मजदूरी नहीं करेंगे, ऐसी मजदूरी जाए बाहर में। अरे सीमेंट बालू मुझे सर पर लाते लाते मेरी गर्दन नीचे दबी जा रही है, लेकिन तुम्हें यह है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। योगी जी, इनके यहाँ से काम छोड़कर चलते हैं, ये किसी और से काम करा लें। राहुल, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मोदी जी के यहाँ पर काम नहीं करेंगे। मोदी जी, किसी और से मजदूरी करा लो, हम आपके यहाँ पर मजदूरी नहीं करेंगे। योगी जी, राहुल, मेरे सामने मजदूरी छोड़ने का नाटक मत दिखाना। तुम मजदूरी छोड़ के चले जाओगे कोई बात नहीं है। केजरीवाल जी, अखिलेश मुझसे आज ही सुबह कह रहे थे कि कोई काम हो तो मोदी जी बताना। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा योगी जी और राहुल तो मेरे पास काम कर रहे हैं। योगी जी, सर पे तुम 80 ईंटें लाओ और राहुल तुम टोकरी में और ज्यादा बालू भरकर लाओ, नहीं तो मैं कहता हूँ ये काम छोड़कर जाऊं। तुम तो आराम से मिस्त्रीगिरी का काम कर रहे हो। मोदी जी, मैं तो 16 ईंटें ला रहा हूँ, तुम सिर्फ 10 ही ईंटें लाकर दिखा दो अपने सर पर। चलो राहुल, इनके यहाँ से मजदूरी छोड़कर चलते हैं। इसीलिए इनके साथ कोई मजदूर टिकना नहीं चाहता है, सब छोड़कर चले जाते हैं इनका काम, क्योंकि ये मजदूरों से बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। राहुल, आज के बाद इस बस अड्डे पर ये अंधेर नगरी नहीं चलेगी। मैं किसी हाल में भी ये नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दोगे मोदी जी, ये बताओ। आपसे कोई दौलत लेते हैं हम? आपकी दिन भर की कमाई का सिर्फ 20% ही कमीशन तो लेते हैं। ये बताओ राहुल, तुम 20% कमीशन किस बात का लेती हो? दिन भर हम अपने कंधे पर बोझा उठाकर कुली का काम करते हैं, तुम हमसे शाम को हम जितना भी दिन भर में कमाते हैं उसका 20% कमीशन ले लेती हो। किस बात का कमीशन लेती हो ये? मोदी जी, आपको शायद पता नहीं है, मैंने इस बस अड्डे का ठेका सरकार से ले रखा है। मुझे ठेके का पैसा देना पड़ता है और यहाँ पर जितने भी कुली काम करने के लिए आते हैं उनकी उस कमाई में से 20% कमीशन लेता हूँ मैं। मोदी जी, 20% बहुत होता है। कल मैंने 200 रुपए कमाए, उसमें से 40 रुपए मुझे इन राहुल को देना पड़ गए। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे।
कमीशन कम करो भाई राहुल। अच्छा एक बात बताओ राहुल, तुमने सरकार से कुली को काम करवाने के लिए इस बस अड्डे का कितने रुपए में ठेका लिया है? अरे 20% के हिसाब से हमसे पैसे लेने पर तो तुम्हारे एक महीने में बहुत रुपए हो जाते होंगे। देखो मोदी जी, मैंने कितने में भी ठेका लिया हो, इससे आपको क्या लेना देना। हर कोई आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है। मैंने ठेका माना के 10,000 का लिया है। कभी महीने में मैं 15,000 रुपए कमा लेता हूँ, तो कभी 8,000 रुपए कमा पाता हूँ। इस तरीके से घाटा फायदा तो लगा रहता है। मोदी जी, आपको लगता है कि राहुल भैया बहुत कमाते होंगे, लेकिन खास बचत नहीं होती है इन्हें इस कुली के ठेके में। अखिलेश, तुम तो राहुल की तरफ से बोलोगे ही, क्योंकि दिन रात तुम राहुल के ही साथ रहती हो। मोदी जी, इस राहुल से कहो कि इस कमीशन के पैसे कम करे। 20% हम कमीशन नहीं देंगे, नहीं तो हम ये कुलीगिरी का काम छोड़ रहे हैं। 10% कमीशन में काम करेंगे हम। मोदी जी, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी कमाई में से 20% पैसा दे दो, ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। देखो राहुल, ये तो मैं मानता हूँ कि तुम इस बस अड्डे के कुली के काम करवाने के लिए सरकार से ठेका लेते हो और कुछ पैसा तुम सरकार को देते ही हो, लेकिन हम सारे कुली लोगों से पैसा कम कर दो। 20% बहुत ज्यादा रुपया होता है। चलो मोदी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, बीच में 15 रुपए कमीशन लिया करूंगा अब मैं तुमसे। जाओ, वो नई बस आ गई, उसमें बहुत से लोग सामान उठवाने के लिए खड़े हैं। जाओ जल्दी जाओ, काम पर लगो। अरे लालू जी, मेरे बैलों के सामने से हट जाओ, मैं खेत की जुताई कर रहा हूँ, हट जाओ। कैसे तुम जमीन में नीचे बैठ गए? वजह तो बताओ, क्या बात है? अरे मोदी जी, जानते सब कुछ हो और जानबूझकर अनजान बनते हो। मोदी जी, कल आपने मुझसे वादा किया था कि सुबह ही मेरे खेत की जुताई करोगे, लेकिन आज मैंने देखा तुम बाबा रामदेव जी के खेत की जुताई कर रहे हो। मेरे खेत की जुताई क्यों नहीं कर रहे हो, ये बताओ। लालू जी, बेफालतू की तो बातें किया मत करा करो। मैंने तुमसे क्या कहा था कल? मैंने कहा था कि सुबह ही मेरे घर आ जाना। सुबह ही अपना दोनों लोग मेरे हल बैल को लेकर आपके खेत की जुताई करने के लिए चलेंगे, लेकिन तुम मेरे घर पर नहीं आए। मैंने तुम्हारा 9 बजे तक इंतजार किया, फिर बाबा रामदेव जी मेरे घर पर आ गए। ये बोले चलकर मेरे खेत की जुताई कर दो, तो मैं इनके खेत की जुताई करने के लिए चला आया। और जैसे ही मैंने बाबा रामदेव जी के खेत की जुताई करना शुरू की, तुम यहाँ पर आ गए, बोले मेरे पहले खेत की जुताई करो। ऐसा कैसे हो जाएगा? सुबह पहले क्यों नहीं आए आप? चलो मोदी जी, लालू जी आपके घर पर नहीं आए थे, मैं तो आपके घर पर आज सुबह गया था। आपने मुझे ये कहकर भगा दिया कि थोड़ी देर बाद घर पर आना, और यहाँ आकर मैं देख रहा हूँ कि आप बाबा रामदेव जी की खेत की जुताई कर रहे हो। राहुल, उसे सुबह नहीं कहते, रात के 3 बजे तुम मेरे घर पर पहुंच गए। अंधेरा था चारों तरफ, तो क्या रात के 3 बजे मैं हल बैल लेकर आ जाता खेत पर तुम्हारे? इसीलिए मैंने कहा कि कुछ देर बाद आना। अब तुम आ रहे हो जब मैं बाबा रामदेव जी की खेत की जुताई करने लगा। अरे भाई, लालू जी तो मेरे घर पर आए नहीं और तुम आए रात के 3 बजे। बाबा रामदेव जी बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचे मेरे घर। सुबह के 9 बजे लगभग मैं इनके साथ चला आया खेत की जुताई करने के लिए। अरे लालू जी, तो अब तो हट जाओ आप नीचे जमीन में से। अब तो बाबा रामदेव जी के खेत की आधी जुताई हो चुकी, इनके पूरे खेत की जुताई हो जाने दो, फिर आप अपने खेत की जुताई करवा लेना। योगी जी, बात ये नहीं है, मैं मोदी जी से जब भी खेत की जुताई करवाता हूँ सबसे पहले पैसे देता हूँ, लेकिन पता नहीं ये मेरा खेत की जुताई क्यों नहीं करते। अब देखो, एक दिन पहले मैंने कह दिया था, फिर भी ये बाबा रामदेव जी के खेत की जुताई करने के लिए चले आए। हालांकि सुबह मैं नहीं पहुंचा, सुबह इन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन कम से कम मेरा इंतजार तो करते। लालू जी, बुरा मत मानना, ये आपका कितनी देर इंतजार करते? अरे सुबह से 9 बजे तक तो इन्होंने इंतजार किया। जब आप नहीं आए तो ये मेरे खेत की जुताई करने के लिए आए। अगर आप नहीं आते तो इनकी तो आज की कमाई चली जाती।